अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी सीरीज है जिसके साथ मैं खुद बड़ा हुआ हूँ। लिटरली 10 साल ले लिए इस एनिमे ने मेरे। एंड अटैक ऑन टाइटन एक एनिमे नहीं था, इट वाज अ ग्लोबल इवेंट। हर कोई इस शो के लिए रुका था, इसके रिलीज डेट्स एवरीथिंग सबको पता थे और हर एक अनाउंसमेंट इतना ज्यादा एक्साइटिंग था कि सब लोग रुके रहते थे एंड इट वाज टोटली वर्थ इट। बट जो एंडिंग है इट एक्चुअली रूइंड द एनिमे फॉर मी एंड मैं शायद कभी ना देख पाऊँ इस सीरीज को वापस। सो ऑब्वियसली इस वीडियो में अटैक ऑन टाइटन के स्पॉयलर्स, अगर तुम्हें टाइटल से नहीं पता चला तो स्पॉइलर वार्निंग यहाँ पे है। सो बेसिकली मैं समराइज कर देता हूँ टाइटन लॉर को कि टाइटन्स आए कहाँ से, क्या हुआ वगैरह वगैरह। एंड ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बट यू विल गेट द आइडिया। सो बेसिकली यमीर नाम की एक छोटी लड़की थी जिसको कैप्चर कर लिया गया एज अ स्लेव किंग फ्रिट्ज से। सो होता क्या है कि यमीर को टाइटन पावर्स मिलती है के पास एंड उससे होता क्या है कि किंग फ्रिट्ज बोलता है कि ये टाइटन पावर्स यूज करके वो पूरे वर्ल्ड पे टेक ओवर करेगा एंड वही होता है लिटरली। वो टाइटन पावर्स यूज करता है यमीर का एंड बहुत सारी वॉर्स जीतता है एंड इवन यमीर को एज अ वाइफ ले लेता है एंड इवन उसके साथ किड्स करता है। बट बेसिकली होता क्या है, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से यमीर मर जाती है एंड उसके बच्चे लिटरली अपनी माँ को खाते हैं, जो कि काफी ग्रूसम सीन है। एंड यहाँ से आते हैं अलग अलग टाइटन, बीस्ट टाइटन, अटैक टाइटन वगैरह वगैरह, कोलोसल वगैरह, बहुत सारे टाइटन्स आते हैं। एंड इसके बाद होता है द ग्रेट टाइटन वॉर एंड उसके बाद होता है क्या है कि जो किंग होता है एल्डियंस का, उसके बाद जो लिटरली एल्डियंस ने काफी मैसेकर्स किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बोलता है कि हम एल्डियंस ने बहुत सारे मैसेकर किए एंड वो पैराडाइस आइलैंड पे चला जाता है सारे एल्डियंस को लेकर एंड वॉल्स बना देता है अलग अलग, और फाउंडिंग टाइटन की पावर्स यूज करके वो किंग सबकी मेमोरीज वाइप ऑफ कर देता है एंड काइंड ऑफ उनको बिलीव कराता है कि वॉल्स के बाहर दुनिया एग्जिस्ट करती है बट सारे टाइटन्स है एंड वॉल्स के बाहर कोई ह्यूमंस नहीं रहते। एंड अब हम आते हैं सीरीज की स्टार्ट में, जहाँ पे एरन को ये सीक्वेंस आता है ड्रीम का एंड सीरीज शुरू होती है। सो बेसिकली ये है स्पीड रन टाइटन लॉर का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट होल। फाइनल सीजन के पहले जितनी भी स्टोरी है बहुत ज्यादा प्रिसाइजली एग्जीक्यूट की गई है। इसियामा की राइटिंग बहुत ज्यादा ग्रेट है बट जब एंडिंग आती है तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। इतने टाइम तक तुमने जो बताया सीरीज में वो लिटरली कॉन्ट्राडिक्ट होता है एंडिंग से। सो बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्शन का वो है कि हमें पता है कि एरन पास्ट इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है फ्यूचर से, वो पास्ट में ट्रैवल कर सकता है एंड इवन मेमोरीज के थ्रू बात कर सकता है लोगों से, क्योंकि हमने देखा है कि वो पास्ट एरन को मेमोरीज भेज रहा है कि उसकी माँ मरने वाली है। फिर विली टाइबर वाला जो सीन था, सारी चीजें मेमोरीज भेज रहा है। जो एरन का जो छोटा सा ड्रीम सीक्वेंस आता है सीजन 1 में, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है फ्यूचर से, वो पास्ट में ट्रैवल कर सकता है एंड इवन मेमोरीज के थ्रू बात कर सकता है लोगों से, क्योंकि हमने देखा है कि वो पास्ट एरन को मेमोरीज भेज रहा है कि उसकी माँ मरने वाली है। फिर विली टाइबर वाला जो सीन था, सारी चीजें मेमोरीज भेज रहा है। जो एरन का जो छोटा सा ड्रीम सीक्वेंस आता है सीजन 1 में, वो वही है। एंड इवन हम लोग वो भी देखे कि ग्रिशा येगर को काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस करता है रीस फैमिली को मारने के लिए। इवन एट दैट पॉइंट मुझे लगा था कि वो सिर्फ पास्ट अटैक टाइटन से बात कर सकता है, बट जब उसने बोला कि उसने टाइटन अपनी माँ की तरफ भेजा जबकि बर्थोल्ड को मरना था उस दिन, तब मुझे पता चला कि उसने लिटरली पास्ट चेंज किया एंड वो पास्ट इवेंट्स को लिटरली इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि उसने क्यों नहीं उस किंग को इन्फ्लुएंस किया जिसने पैराडाइस आइलैंड पे आके सारी वॉल्स बनाई? क्या उसने ट्राई किया, क्या नहीं किया? क्योंकि सीरीज में तो ये नहीं बताया गया। तो जो सेकंड पॉइंट आता है कि एरन के पहले अराउंड 66 अटैक टाइटन्स होने चाहिए। अगर एक अटैक टाइटन की एज अगर हम लोग लेट्स पकड़े 30 होती है एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है क्योंकि बहुत सारे टाइटन्स मर जाते हैं, टाइटन यूजर्स इन वॉर एंड बहुत सारी अलग अलग चीजों से। सो और ज्यादा ही होंगे मेरे हिसाब से। तो वो उन 66 अटैक टाइटन्स में से किसी ने भी रॉयल ब्लड टच नहीं किया या फिर कोशिश नहीं की कि एक्चुअली टाइटन्स आए कहां से एंड हम लोग ये जो पावर्स यूज कर रहे हैं इनका ओरिजिन क्या है। एंड अगर कोई रॉयल ब्लड टच करता तो मे बी उनको पूरा पता चल जाता कि एरन का प्लान क्या है। आई गेस ये बस प्लॉट आर्मर। अब लेट्स टॉक अबाउट Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. जो मेन पार्ट है एंडिंग का वो है मिकासा और एरन का रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू द एंडिंग मिकासा और एरन का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है एंडिंग को। सो मेरा पॉइंट ये है कि एरन एक्चुअली मिकासा से इतना ज्यादा प्यार कैसे करता है, क्योंकि ऑल ओवर द सीरीज हम लोग देखते हैं या एरन फक्स देता है मिकासा के बारे में, वो बहुत ज्यादा केयर करता है, बट हमने ये भी देखा है कि ये बंदा लिटरली मिकासा को बहुत बार डेंजर में डालता है। जैसे कि जब वॉर हैमर टाइटर के साथ फाइट है, वो लिटरली मिकासा को एज अ बेट यूज करता है बहुत बार। एंड इवन और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहां पे मिकासा ने एक्चुअली अपनी लाइफ खतरे में डाली है एरन को बचाने के लिए, या फिर एरन ने लिटरली उसे बोला है कि अपनी लाइफ खतरे में डाली है एज अ डीकॉय एक्ट कर, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो मिकासा से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। इट डजंट मेक सेंस। एंड एक और चीज है कि जितना एनी और आर्मिन के रिलेशनशिप में इसियामा ने टाइम दिया, जो कि काफी कम था वैसे आई विल से, उतना मिकासा और एरन के रिलेशनशिप ने नहीं दिया। तो इट डजंट मेक सेंस कि एरन एक्चुअली फकिंग सिम्प बन जाएगा मिकासा के ऊपर। एंड मैं वो बंदा नहीं हूं कि उसे सिग्मा मिल रहना चाहिए था। नो नो, आई
डोंट गिव अ फक। मेन चीज है कि तुमने इस चीज को ना ही काइंड ऑफ फोरशैडो किया या फिर दिखाया भी नहीं कोई मेजर अफेक्शन टुवर्ड्स मिकासा, एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम बोलते हो कि या एरन एक्चुअली प्यार करे मिकासा से, टेक इट और लीव इट। अब हमने इस चीज के बारे में बात ही कर लिया, तो लेट्स टॉक अबाउट यमीर फ्रिट्ज एंड किंग फ्रिट्ज। किंग फ्रिट्ज ने लिटरली यमीर को एज अ वेपन यूज किया इन द वॉर टू विन वॉर्स। सो किंग फ्रिट्ज एक बहुत बड़ा एसहोल था, वेयरएज एरन एक कंप्लीटली नॉर्मल बॉय है, वो लिटरली रॉयल्टी भी नहीं है। एंड मिकासा और एरन का जो रिलेशनशिप है वो किंग फ्रिट्ज और यमीर के रिलेशनशिप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम आंखें बंद करके भी सिर्फ ऑडियो भी सुनो तो भी तुम्हें नहीं लगेगा। सो मिकासा को एरन को मारना यमीर की सोल को शांति कैसे दे रहा है? इट डजंट मेक सेंस। और एक और पॉइंट है, एरन ने लिटरली स्टोरी के शुरू से एंड तक हर किसी को मैनिपुलेट किया, लिटरली गिगा ब्रेन मूव्स किए, ऐसे मूव्स किए चेस में कि लिटरली लाइट यागामी डर जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज लाइक कि मैं स्लेव हूं एंड एक मैं बहुत बड़ा इडियट हूं जिसको बहुत ज्यादा पावर्स मिले। इट डजंट मेक सेंस। लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग। सो एंडिंग में होता क्या है बेसिकली कि एरन आउटसाइड द वॉल्स 80% ह्यूमैनिटी को मार देता है। उसका ये करने का रीजन ये है कि उसके फ्रेंड्स उसको मार देंगे तो वो हीरोज बन जाएंगे और हर जगह शांति हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। द थिंग इज कि उसके जो फ्रेंड्स है वो सारे वॉर क्रिमिनल्स हैं। कोई ये चीज नहीं भूलने वाला कि मार्ले के पोर्ट पे आर्मिन ने कोलोसल टाइटन के साथ क्या किया, कितने लोगों को मारा, कितने बच्चों को मारा। कोई ये चीज भूलने नहीं वाला कि सर्वे कॉप्स ने कैसे एरन को हेल्प किया था वॉरहैमर टाइटन की फाइट में। पैराडाइज आइलैंड वाले ये नहीं भूलने वाले कि ये जो राइनर है इसने शिगानशिना वाली वॉल तोड़ी थी और इसकी वजह से कितने लोग मरे थे। और ये भी कोई चीज भूलने नहीं वाला कि एनी ने कितने लोगों को मारा, जो फीमेल टाइटन। तो ये सारे जो तुम पीस वाले बंदे लेके जा रहे हो ये सारे वॉर क्रिमिनल्स है, कौन बात सुनने वाला है इनकी। और बेसिकली एक चीज है हिस्ट्री में कि हिस्ट्री कोई नहीं भूलता। हिस्ट्री अगर वेल डॉक्यूमेंटेड है ना तो कोई नहीं भूलता। हर किसी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सी कंट्रीज कौन से साइड थी, जियोपॉलिटिकली सबको पता है कि किसने कितने वॉर क्राइम्स किए कौन सी कंट्री ने, और कोई कभी नहीं भूलता। सो एंडिंग किस वे में जा सकती थी? यू माइट बी लाइक कि भाई तूने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया तो तू ही बता दे एंडिंग किस वे में जा सकती है। सी मैं इसियामा जैसा गिगा ब्रेन नहीं हूं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, बट मैंने भी सोचा कि एंडिंग किस वे में जा सकती है। सो बेसिकली एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी जो कि काइंड ऑफ पीसफुल है कि वो रंबलिंग की पावर दिखाए, मतलब किसी को मारे ना ज्यादा, सिर्फ पावर दिखाए पैराडाइज आइलैंड पे कि हमारे पास ये रंबलिंग वाली पावर है, अगर तुम हमारे पास आओगे तो यू आर फक। एंड पैराडाइज आइलैंड धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप करे, वेपन्स डेवलप करे ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, ह्यूमैनिटी को सारी खत्म कर दो आउटसाइड द वॉल्स। तुमने 80% खत्म किया, पूरा ही खत्म कर दो, लेट्स प्रेस द रीस्टार्ट बटन एंड सिर्फ एलियंस रह सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो सारे टाइटन्स की पावर इरेज करके यमीर के साथ कहीं पे हाइडिंग में चला जाए टाइटन पावर लेके, लास्ट फाउंडिंग टाइटन। अगर वो पावर पास ऑन नहीं हो रही तो डायरेक्टली वो सर्वाइव नहीं करेगी, बट या वो क्रिएचर है वो यमीर से अटैच हुआ था, वो हो सकता है कि आगे जाके किसी से अटैच हो जाए, बट एटलीस्ट लेट्स से अराउंड 100 to 200 years अराउंड शांति रह सके। बट या एंडिंग पूरी तरह से बेकार नहीं थी, बट इट कुड हैव बीन सो मच बेटर, क्योंकि कितना ज्यादा जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स थे। पर्सनली जब मैं जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स आए तभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि मैं एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ रियल वर्ल्ड में, एंड उसमें जब एलिमेंट्स आया आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि ये स्टोरी कौन से साइड पे जा रही है, क्योंकि एरन के पास ये मैसिव पावर है जो किसी के पास नहीं है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं उनके साथ कोई फक नहीं करा। वो जो रसगुल्ला है नॉर्थ कोरिया में, उसके साथ लोग पीस टॉक्स क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर्स है। रशिया के साथ कोई वॉर पे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर्स है। यूक्रेन पे अटैक क्यों हो गया विदाउट एनी हेजिटेशन? रशिया ने क्यों किया? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर्स नहीं है। सो एक थ्रेटनिंग वेपन जब तुम्हारे पास है तो वो बस थ्रेट काफी है कि तुम जीत सको। एंडिंग बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। इट वाज अ गुड एंडिंग बट इट कुड हैव बीन सो मच बेटर। बहुत सारे तरीके थे स्टोरी को ले जाने के, एंड पर्सनली आई थिंक कि मैं ये एनिमे वापस नहीं देख पाऊंगा शायद, क्योंकि यू हैव बिल्ट सच अ गुड स्टोरी, एकदम प्रिसाइजली हर जगह मेटिकुलसली प्लान पीस तुमने बनाया, एंड एट द एंड ऑफ द थिंग तुमने बस बोर्ड पे 4-5 आइडियाज फेंके और उनको ट्राई किया कनेक्ट करने का। हर सीरीज में लास्ट में एक फाइट होती है, हर सीरीज में हाइप मूवमेंट्स है। अटैक ऑन टाइटन को यूनिक काइंड ऑफ क्या बनाया वाज द प्लॉट ट्विस्ट, वाज द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वाज कैसे वो इन कैरेक्टर्स को सेटअप करता था वो डिसीजंस बनाने के लिए जो वो यूजुअली नहीं ले। बट जब अटैक ऑन टाइटन का एंडिंग हुआ तो ये मुझे लगा कि काफी नॉर्मल डिसीजन था जो एरन ने लिया और बाकी सारे कैरेक्टर्स ने लिया। दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर तुमने देखा तो दिस वीडियो टुक सम टाइम एंड रिसर्च, थैंक यू।